आज हो गया है सैटरडे, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है। गुड मॉर्निंग स्वास्तु। गुड मॉर्निंग स्वास्तु के पापा। गुड मॉर्निंग। है ना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर एक्चुअली हमारी न्यू कार देखने के लिए, क्योंकि मिस्टर रावत सुबह सुबह एक मंदिर गए, वहाँ जाके उसकी पूजा भी करा ले आए, चुनरी वगैरह उसमें बांधी है। तो मुझे देखने के लिए भी जाना है और हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सुबह सुबह स्वास्तिक को लेके जाना बहुत दिक्कत वाला काम है और फिर इसको उठा के नहलाना बहुत टाइम लग जाता। तो पड़ोस में भैया हैं, उनके साथ मिस्टर रावत जाके पूजा कराए। और मैं आपको बता देती हूँ, ये गए थे डाट काली मंदिर देहरादून, और यहाँ जो भी नई गाड़ी लेके आते हैं वहाँ मतलब सबसे पहले वहीं जाते हैं ना पूजा कराने के लिए। तो वो बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। मैंने इनको बोला था कि वहाँ की वीडियो शूट करके लेके आना, लेकिन ये वीडियोस मतलब फ़ोन ऑन करके इन्होंने क्या किया, कैमरा ऑन किया और क्लिप ऑन करना भूल गए। इनको लगा सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन कुछ भी इवन 1 सेकेंड तक का भी वीडियो ये रिकॉर्ड करके नहीं लाए। तो आई एम रियली सॉरी, मैं वहाँ का एक भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा था कि वहाँ की क्लिप वो लेके आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसी बहाने आपके भी दर्शन हो जाएंगे माता रानी के, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कार में चुनरी बांधी है और वहाँ से प्रसाद भी आया है। प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है और मुझे दियाबत्ती भी करनी है। वैसे दियाबत्ती मॉर्निंग में मिस्टर रावत करके गए थे, वो निकल गए थे यहाँ से 6 बजे, तो सुबह सुबह 6 बजे दियाबत्ती हो गई थी आज। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पे खिली खिली धूप आ गई है। सुबह सुबह ना बहुत ठंड लग रही थी आज, क्योंकि सुबह सुबह आज हम इतनी जल्दी पहली बार ही उठे। सास्तु, ये रही हमारी न्यू कार, यहाँ पे बांधी है चुनरी माता रानी की। और ये स्वास्तिक तो मैंने बनाया था, दोबारा बनाया है। हमारे गणपति बप्पा जो हमारी पुरानी वाली कार में थे वो हमने इसमें लगा दिए हैं। तो सबसे पहले आप भी दर्शन कर लो इनके। तो अंदर आ गए हैं हम सब लोग और सबसे पहले मैं दियाबत्ती करूंगी। मंदिर से हस्बैंड प्रसाद भी लेके आए थे, वहाँ से प्रसाद मिला था। सबसे पहले प्रसाद उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और उसके बाद पंडित जी ने गाड़ी की पूजा की, उसमें चुनरी बांधी, स्वास्तिक बनाया और पूजा करने के बाद उन्होंने प्रसाद दिया। तो प्रसाद वो घर लेके आए हैं, उसमें नारियल फल वगैरह भी थे, केले थे। तो केले तो हमने खा लिए थे पूजा के बाद, और श्रृंगार का सामान भी मिला था, तो वो सब मैंने मंदिर में रखा है। अभी वहाँ जाने का काफ़ी मन था, लेकिन स्वास्तिक अभी काफ़ी छोटा है और सुबह सुबह उसको लेके जाना बहुत मुश्किल वाला काम रहता है। वो सुबह उठता भी नहीं है जल्दी, और फिर सुबह आजकल थोड़ी बहुत ठंड भी होने लगी है, तो बच्चों के हिसाब से अभी हमें सर्दी से बचाना है उसको। और हमारे यहाँ से वो मंदिर करीबन 25-30 किलोमीटर होगा, तो इतने में फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसके लिए, तो इसीलिए हमने जाना कैंसिल कर दिया। और पड़ोस में भैया को लेके गए थे हस्बैंड, तो दोनों के साथ में दर्शन हो गए थे। तो नाश्ता करके मैं आ गई हूँ पीछे साइड बालकनी में गर्म कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे करीबन 10 बजे धूप आती है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉलर में सारे कपड़े ले आई हूँ। आज कुछ छोटे छोटे कपड़े थे, बड़े कपड़े तो मैंने सब सुखा के रखे हैं। बाकी आज छोटे छोटे कपड़ों की बारी है, जैसे स्वास्तिक के थर्मल वियर्स हैं, मेरे थर्मल वियर्स हैं, कुछ कैप, गर्म टोपियाँ और मफलर वगैरह, तो वो सारे मैं धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े वॉश तो नहीं किए जा सकते एक साथ में, तो इसीलिए मैं इनको धूप लगा के रख देती हूँ। छोटे छोटे से गिर जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए। मूंगफली मैं यहाँ रख देती हूँ, सब स्वास्तिक के कपड़े हैं सब जगह पे, तो 2-3 घंटे में इनको धूप लगा लूँगी। स्ट्रॉलर जो है ना आजकल कपड़े सुखाने के काम आ रहा है। और यहाँ पे पानी भी काफ़ी सारा हो गया है, कुछ कपड़े वहाँ भी सूख रहे हैं गर्म वाले। नो। और ये कल के वाले कपड़े ये फोल्ड करने हैं मुझे। मैट्रेस प्रोटेक्टर एक्चुअली मैंने वॉश किया था, तो वो भी सूखा नहीं है, वो भी सूख रहा है। उसके बाद मैं बेड थोड़ा सा टाइडी अप करूँगी। स्वास्तिक को सुला दिया था मैंने। मीनवाइल मैं अपने लिए लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, और मैं आज फिर से मूली की कड़ी बनाने वाली, जो हमारे यहाँ झोली कहते हैं जिसको। तो उसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की थी और मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो दोबारा मुझे खाने का मन हो रहा था, तो आज मैंने फिर से वही बनाया है। और नोनो अभी सोया है, तो मैं अभी राइस भिगा के रख दूँगी, करीबन आधा 1 घंटा राइस भिगाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो राइस भी अभी थोड़े से बचे हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और ग्रॉसरी भी मुझे कुछ दिनों में लानी है, तो उसकी भी मैंने लिस्ट तैयार करके रखी हुई है। बस वेट है कि हस्बैंड को जिस दिन छुट्टी मिलेगी हम लोग जाएंगे सामान लेने के लिए।
तो सारी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी हैं और मेन वाल यहाँ पे पपाया रखा हुआ है, तो ये अच्छे से पका हुआ है। मैं इसको पील करके रख दूँगी और थोड़ा मैं अभी खाऊँगी और थोड़ा मैं स्वास्थ्य के लिए प्योरी बनाऊँगी, तो उसको मैं ग्राइंडिंग जार में छोटे छोटे पीसेस करके रख दूँगी। जैसे ही वो उठेगा इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और आई डोंट नो कि स्वास्थ्य को पपाया इतना पसंद क्यों नहीं आता है, वो नहीं खाता है। मैंने उसको 3-4 चम्मच खिलाया था, उसके बाद वो रोने लगा और अजीब सा मुँह बनाता है वो जब भी पपाया खाता है। वैसे पपाया बहुत अच्छा होता है बच्चों को। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार खिलाया था, उसके बाद उसे खिलाया ही नहीं, क्योंकि फिर उसे पसंद भी नहीं आता था, वो खाता भी नहीं था। तो मेन वाइल यहाँ पे कड़ी भी बनके तैयार। अभी 2 बज गए हैं दोपहर के और इतने सारे बर्तन मैंने अभी क्लीन किए और बाकी काउंटर टॉप वगैरह क्लीन है। दूध मैंने बॉईल करके ठंडा कर दिया है, इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। और मूंगफली मैंने धूप में सुखाई थी, इसको भी मुझे कंटेनर में फिल करना है। और पोहा और भुने हुए चने वो मैंने धूप में सुखाए हुए हैं। और इसको देखो ये क्या काम कर रहा है, कच्चे आलू खा रहा है। कच्चे आलू खा रहे हो? आपको इतने अच्छे लगते हैं आलू? ये आलू प्याज इसने सब बिखेर दिए इधर। गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। इतने दिनों से धूप आ रही थी डेली, अभी करीबन 10-15 मिनट यहाँ पे बारिश हुई और मैंने सारे कपड़े ठीक टाइम से उठा लिए थे, मतलब गर्म वाले। पहले मैं उठा के सोई थी, 10 मिनट मुझे नींद आ गई और फिर आवाज़ आई बारिश की, तो फिर मैं बाहर देखने गई बारिश हो रही है। और जो हमारे मॉर्निंग में कपड़े वॉश किए थे वो स्टैंड में थे, तो वो भीगे नहीं, तो उनको भी मैंने उठा लिया। दोनों अभी उठ गया है और ये वॉकर में है, दिखाती हूँ इसको। ये तो ये वॉकर में घूम रहा है इधर से उधर। मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी बहुत दिन से बना रही हूँ, बहुत दिन के बाद। पत्ता गोभी, मटर, आलू और गाजर मिक्स करके। उसके अलावा मैंने रायता भी बना दिया है, आटा भी गूंथ दिया है, तो ये काम मेरे हो गए हैं। मुझे सब्जी बनानी है और दलिया भी धूप में सुखाया था, इसको भी रखना है। मूंगफली भी सूख चुकी है और थोड़े दाने नीचे गिर गए। ये है भुना हुआ चना, तो ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और दलिया भी मिला था, और दलिया तो इतना सारा है, तो ये भी सारा मैंने धूप में सुखाया था। ये मुझे पन्नी में फिल करके रखना है, क्योंकि इतना सारा दलिया एक बार में मैं नहीं यूज़ कर पाऊंगी, तो इसीलिए ख़राब ना हो जाए। इसको पन्नियों में फिल कर देती हूँ ताकि ये लंबे समय तक चलते रहे। उसे बस हर समय फ्रिज के लिए भागना। मैं जैसे फ्रिज ओपन करती हूँ वैसे वो कहीं से भी भाग के आ जाता है। मैं छोटे मोटे सामान मुझे फ्रिज से निकालना है, तो मुझे उसको देखना पड़ता है ये आसपास तो नहीं है, तो ऐसे मुझे अलर्ट रहना पड़ता है इसके साथ में। तो मैंने पत्ता गोभी जो है गर्म पानी में डाल के रखी थी, अब इसको वॉश करती हूँ। थोड़ी देर इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए, फिर मैं सब्जी भी डाल दूंगी। और मुझे वो जो आप देख रहे हैं ना कपड़ों का ढेर, तो वो गर्म कपड़े हैं स्वास्थ्य के, कुछ थर्मल वियर। और जो बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के तो वो आएंगे नहीं, जो हमने लास्ट ईयर पहनाए थे वो तो आएंगे नहीं, सब छोटे हो गए। जो मतलब एक्स्ट्रा लेके रखे हुए थे बड़े साइज के थे, वो थर्मल वियर मैंने रखे हैं, वो इस साल भी इसको काम आ जाएंगे। अभी कुछ गर्म कपड़े तो इसके रखे हैं, कुछ गर्म कपड़े अभी मुझे और लेने हैं इसके लिए। गोभी की सब्जी मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ और इसमें भी बहुत टेस्टी बनती है। आप कभी लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ बना के ट्राई करना, बहुत टेस्ट आता है उसका। और सूखी सब्जी लोहे की कढ़ाई में और भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें लोहे का अलग से टेस्ट आता है। तो हींग जीरे का तड़का लगाया मैंने, हरी मिर्च इसमें ऐड की है। और इसके बाद में आलू, गाजर और मटर पहले पकाऊंगी थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो नमक डाल दूंगी, तो 4-5 मिनट में ये आराम से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं पत्ता गोभी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि पत्ता गोभी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने उसको गर्म पानी में रखा था 4-5 मिनट के लिए, तो वो ऑलरेडी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी थी। ट्राइपॉड पकड़ के फिर से खड़ा हो गया है। सॉरी, आपको जो वीडियो की क्लिप है वो थोड़ी सी हिलती हुई दिख सकती है। अभी सब्जी मैंने चढ़ाई हुई है, सब्जी बन जाएगी तो थोड़ी देर बाहर हम वॉक करके आएंगे। और ये हैं कुछ बॉडी वार्मर्स सास्तु के, जो लास्ट ईयर दीदी लेके भेजे थे वहां से, खटीमा से। तो ये काफी बड़े बड़े साइज के हैं, तब तो मैंने पहनाए नहीं, और एकदम नए हैं। नो तो ये आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। काफी सारे हैं बॉटम, क्योंकि बॉटम वेयर ज्यादा चाहिए होते हैं बच्चे के साथ में। और ये काफी मोटे भी हैं, गरम गरम हो जाएंगे। एक ये है, और दिखाओ बेटा, अपने कपड़े दिखा दो, प्यारे प्यारे से कपड़े। ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो नेक्स्ट ईयर आएगा मुझे ऐसा लगता है, अभी तो इतना लंबा है ये बेटा 2-3 साल का इंतजाम करके भेजा है बुआ ने आपके लिए। एक ये भी है, ये देखो। तो ये सारे इसके बॉडी वार्मर्स हैं। अभी मैं इनको फोल्ड भी करती हूँ, जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं ये फोल्ड कर लूंगी। मुझे ना कपड़े लगाने भी है, हॉल बहुत ज़्यादा मैसी है और मैं कपड़े रख नहीं पा रही हूँ ऑर्गेनाइज करके,
क्योंकि फिर इतने दिन से धूप आ रही थी, मैं कपड़े सुखा ही रही थी, मैं रख नहीं पाई, तो फोल्ड करके मुझे वो लगाने भी हैं। यहाँ पे मैं गर्म कपड़े फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे गर्म कपड़े भी हैं और कुछ जो वॉश किए थे वो वाले कपड़े भी हैं, तो मैं सेग्रीगेट करके रख दूँगी सबको। तो यहाँ पे मैंने शॉल वगैरह भी निकाली थी, और ये शॉल तो मैंने लास्ट टाइम डिलीवरी के बाद काफ़ी ओढ़ी है, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं ओढ़ी थी इतनी। तो ये शॉल काफ़ी काम आई है डिलीवरी के बाद में। और कुछ स्वास्तिक के थर्मल वेयर्स हैं, इनको भी मैं अलग करके रख दूँगी, ताकि जब सर्दियों में इनको निकालना पड़े तो मुझे ढूंढने में आसानी रहे। तो मैंने सबके कपड़े अलग अलग करके सेक्शन बनाए हुए हैं, और उन सब के कपड़े अलग करके मैंने रखे हुए हैं। और आज मैट्रेस प्रोटेक्टर भी सूख गया है अच्छे से, क्योंकि इतनी अच्छी धूप थी और इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने जब से लिया है ना, हमारे गद्दे बच गए हैं, क्योंकि स्वास्तिक जो है गद्दे गीले करता रहता है और बरसात में तो फिर सीलन आने की डर रहता है। तो इसीलिए ना बरसात में काफ़ी हेल्प की है इसने मुझे। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको मैट्रेस प्रोटेक्टर ज़रूर ले लेना चाहिए इस तरह का, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और मैंने दिया बत्ती कर दी है। और नो हट जाओ बेटा। शायद आपको बैकग्राउंड में आरती की आवाज़ आ रही होगी। मैंने यूट्यूब में गाने लगाए हुए, मतलब वो लगाई हुई है, आरती लगाई हुई है। सुबह शाम आरती लगाती हूँ आजकल मैं घर में। इससे पॉजिटिविटी आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम खुश रहता है। बोलो सबको गुड मॉर्निंग। आज है अष्टमी, सुबह के 9 बज रहे हैं। आई थिंक टाइम का ना एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, 9 बज गए और हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है। मैंने अपने लिए पराठे बनाए हैं, नोनू के लिए ओट्स पोरिज बन गया है, और मिस्टर रावत के लिए मैं चाय बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर रावत। तो आज इनका आखिरी व्रत है, आज अष्टमी है, तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजते हैं, तो आज के दिन व्रत रखा जाता है। और फिर कल जो है कन्या खिलाते हैं, तो कल देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। कल का प्लान मैं फिर कल ही शेयर करूंगी। तो आज जो है फिलहाल खाने पीने की तैयारी चल रही है। घर की क्लीनिंग तो मॉर्निंग में मैं कर लेती हूँ सुबह जल्दी उठ के, तो इतने दिन टिफिन वगैरह नहीं बनाना था सुबह, तो इसलिए मैं क्लीनिंग कर लेती थी जल्दी से और नहा भी लेती थी। तो अब नोनों को हम कराएंगे नाश्ता। और आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया, मिस्टर रावत फिसल के गिर गए। स्वास्तिक को हमने नहलाया, वहाँ पे पानी पानी हो रहा था, वहाँ पे गिर गए, उनके पैर में चोट लग गई। अभी ठीक है, दर्द तो हो रहा होगा। तो नाश्ता करने के बाद हमारा प्लान बना कि हम थोड़ी देर बाहर आउटिंग करके आएंगे। एक्चुअली हमें कुछ सब्जियां भी लेनी थी और नियर बाय स्टोर में भी जाना था, वहाँ से भी कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। तो यहाँ पे स्कूटी आज मैं चला के ले जा रही हूँ। वैसे मैंने लास्ट ईयर सीखी थी स्कूटी, लेकिन उसके बाद फिर प्रेगनेंसी हो गई, तो उसके बाद मैंने स्किप कर दी थी। और आफ्टर 1 ईयर मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा थोड़ा स्कूटी चलाने लगी हूँ। लेकिन आजकल फिर वही है, टाइम नहीं हो पाता है नोनों के साथ में। जब हस्बैंड घर पे होते हैं तभी मैं चला पाती हूँ। तो यहाँ पे स्वास्तिक को हम लेके आ गए हैं स्टोर पे, और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान हमें जो ज़रूरत का था वो खरीदेंगे। सारा नवरात्रि का सामान मिल रहा है। देखो, कुट्टू का आटा का लड्डू। अभी टाइम हो गया है 11 बजे का, और वहाँ से आने के बाद मैंने सबसे पहले स्वास्तिक को सुलाया, और उसके बाद घर के जो बचे हुए काम हैं वो मैं निपटाऊंगी। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, तो यहाँ पे किचन बहुत ज़्यादा मैसी है। सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद दोपहर में लंच भी बनाना है स्वास्तिक के लिए और अपने लिए भी। और यहाँ पे स्वास्तिक के लिए सुबह सुबह टॉयज़ निकाल के मैं रख देती हूँ, तो सब जगह फैला देता है वो। तो टॉयज़ आजकल समेटने का काम दिन में 10 से 15 बार तो होता ही होगा आई थिंक, क्योंकि वो उसके लिए मैंने जो बॉल वगैरह ली है वो इधर से उधर फेंकता रहता है, उनके साथ खेलता रहता है। तो आजकल इन सब चीज़ों की मुझे हैबिट हो गई है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे एक साथ करके रख दिया मैंने, क्योंकि जैसे वो उठेगा फिर उसे टॉयज़ चाहिए होंगे।
तो किचन के काम निपटा के मैं आ गई हूँ हॉल में, और आज मैं अपने कुछ एथनिक वेयर्स धूप में सुखाने वाली हूँ। जैसे मैंने लहंगे, साड़ी अपनी एक बैग में करके रखे थे, और ये बैग काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अपने सारे मैंने एथनिक वेयर्स इस तरह से एक बैग में करके रखे हुए थे। तो आज बारी है इनको धूप में सुखाने की। तो सारे कपड़े लेके मैं बालकनी में आ गई हूँ, और यहाँ पे दरी भी मैंने धूप में सुखाई थी क्योंकि आज ये वॉश की थी। तो अभी गीली है, तो शाम होते होते ये भी सूख जाएगी। तो और सारे कपड़े भी जो लहंगे और साड़ी वगैरह है ये भी 2-3 घंटे में धूप लगा दूंगी। जब तक स्वास्तिक सोया था मैंने सारे काम निपटा लिए, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, और ये सब्जियाँ हम मॉर्निंग में ही लेके आए थे। अदरक हमारी जो कच्ची वाली होती है ना, वो एकदम जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैं ये सूखी वाली लेके आती हूँ। ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है। दाल और राइस मैंने सोक करके रख लिए हैं, मैं जब स्वास्तिक उठ गया उसके बाद ही बॉईल कर सकती हूँ। और यहाँ पे आज बनाना भी आए थे, तो 2-3 दिन उनको रखो ना तो धीरे धीरे पकने लगते हैं, तो इसीलिए हम लोग हमेशा कच्चे केले लेके आते हैं। और साथ में स्वास्तिक के लिए दाल में तड़का लगा के भी मैंने रख दिया है। आफ्टरनून 1 बज गए हैं दोपहर के, और नोनो जो है 12:30 बजे के करीब उठ गया था। तो अब जो है खेल, और मैंने इसको टॉयज दे दिए हैं खेलने के लिए, और मैं बना रही हूँ खाना। आज मैं इसके लिए मसूर की दाल और चावल इसको खिलाऊंगी मिक्स करके। और मैंने भी अपने लिए मसूर की दाल और अरहर की दाल बॉईल की है, तो वो मुझे बनाना है। बस मुझे राइस बनाने हैं और अपनी दाल में तड़का लगाना है, बाकी हमारा खाना डन। और नो आप थोड़ा सा ना 10 मिनट का टाइम दे दो, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे। तो जब तक ये सोया था मैं सीटी वगैरह तो लगा नहीं सकती थी, तो जैसे ही ये उठा मैंने फटाफट कुकर में सीटी लगाई और दाल बॉईल की। अब बनाती हूँ मैं खाना, तड़का लगाती हूँ। कपड़े मैंने बाहर धूप में डाले हैं, वो मुझे उठा के रखने हैं। तो नोनो को भी मैं अपने साथ किचन में ले आई हूँ, और ये अपना गेम खेलने में बिजी हो चुका है। और ये वाली ड्रॉर बहुत ही लूज़ है, तो आराम से खोल लेता है, और यहाँ से आलू प्याज निकाल निकाल के वो खेलता रहता है। तो वो यहाँ पे बिजी है, और मैं अपना काम कर लूँगी। तो दाल में तड़का वगैरह लगा लूँगी और खाना तैयार करूँगी। इसके बाद हम दोपहर के टाइम पे आ गए हैं। अभी 3:30 बज रहे हैं। स्वास्तिक अभी सोया नहीं है क्योंकि वो मॉर्निंग में काफ़ी लेट सोया था, तो इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। उसको सोने में अभी आधा 1 घंटा बाकी है, तो जब तक उसे नींद आएगी तब तक मैं कुछ और काम निपटा लूँगी। तो मॉर्निंग में मैंने सारे कपड़े सुखा के रखे ही थे, और आपने देखा था लास्ट वाले व्लॉग में कि ये वाला मैट्रेस जो है मैंने कुछ दिनों से नीचे रखा था, और सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रखे थे सुखाए हुए। तो उन सारे कपड़ों को मैंने एक साइड कर दिया है, और दूसरे साइड के कपड़े भी मैंने सुखा के यहाँ पे रखे हुए थे। तो आज मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, और ये वाला रूम टाइडी अप करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से ये रूम बहुत मैसी दिख रहा था, और सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े थे, तो फिर देख देख के ना बहुत ही अजीब सा लगता है। तो फाइनली आज ये वाले रूम भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। सारे कपड़े मैंने धूप में सुखा दिए हैं, और किसी भी कपड़े में सिलन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये कपड़े मैं रेगुलर सुखाते रहती हूँ। आज इस वाले रूम के कपड़े जो हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। उसको देखो, चाबी खा रहा है, उसमें डोरेमोन है ना, रबर वाला डोरेमोन, तो वो चबा रहा है वो। और ये कपड़े जो हैं एक्स्ट्रा हैं, जो मुझे देने हैं, तो और काफ़ी पुराने भी हो गए, कुछ फट गए, तो ये मुझे सब हटाने हैं। और इनको हटाने की वजह से काफ़ी सारा स्पेस भी बच गया है, तो इसीलिए मैंने ये हटा दिया इस तरह से। और अब मुझे बेडशीट वगैरह भी वॉश करनी है, कर्टेन भी वॉश करने हैं। आवाज़ आपको गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी क्योंकि कमरा थोड़ा सा खाली खाली है, इस वजह से। इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी, और बहुत ही सिंपल सी व्रत वाली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं आज मटर पनीर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई करूंगी, और पनीर फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें नमक डाला था ताकि पनीर चिपके ना। और ये टिप मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही बताई थी, तब से मैं ये रेगुलरली फॉलो करती हूँ। तो ये बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो सबसे पहले कुछ खड़े मसाले मैं इसमें ऐड करी हूँ, जैसे काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची। इनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, जीरा डाला है, और बाकी जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये डाल दिया है। और पानी भी मैंने ऐड कर दिया ताकि मसाले जले ना, क्योंकि फिर मसाले जलते हैं तो फिर गले में भी लगते हैं, खांसी होने लगती है। और स्वास्तिक मेरे साथ रहता है, उसके खिलता रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो मसालों की। और मसाले अच्छे से मैंने सौते कर लिए हैं। गैस मैंने ऑफ कर दी थी यहाँ पे, ताकि एकदम से मसाले जले ना। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो बस इसको
इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ढक के, और मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। तो 5-7 मिनट इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से ऑयल एकदम सेपरेट नहीं हो जाता है। मसाला अच्छे से तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें फ्रोज़न मटर ऐड किए हैं और करीबन 1 से 2 चम्मच मैंने बेसन इसमें ऐड किया है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक बने, क्योंकि प्याज वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी ग्रेवी थिक करने के लिए बेसन का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसन को भी मैंने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो बस कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कैसी ग्रेवी चाहिए, थिक चाहिए या फिर पतली ग्रेवी बनाना चाहते हैं। और पानी ऐड करके मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और ग्रेवी भी इसकी थिक हो चुकी है। तो इसको मैं एक बार मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पे जो मैंने पनीर के क्यूब्स फ्राई किए थे वो ऐड कर लूँगी। और पनीर क्यूब्स ऐड करने के बाद भी मैं 2-3 मिनट इसको बॉईल कर लूँगी ताकि पनीर अपना टेक्स्चर सेट कर ले। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है और ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ गया है और एकदम टेस्टी सी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। तो सबसे लास्ट में इसमें करीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला मैं ऐड करूँगी, और साथ में 1 से 2 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। तो कसूरी मेथी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स दे दूँगी, और ग्रेवी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि हम इसे रोटी के साथ में खाने वाले हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा थिकर साइड में ही बनाया है। और सबसे लास्ट में 1 से 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड कर दी है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है, एकदम व्रत वाला। और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश कर दिया है। मटर पनीर बन गया है। कल के लिए मैंने काले चने भिगो के रख दिए हैं, और आटा भी मैंने गूंथ दिया है। तो सारा काम डन हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाहर वॉक पे जाते हैं। नोनो को मैं बाहर वॉक पे ले जाती हूँ। नोनो के लिए देखो विंटर की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। नोनो के लिए विंटर वेयर लेके आए हैं उसके पापा विशाल से। कितने में मिले ये? 350 पूरा सेट ना? वाओ, बहुत सॉफ्ट है। ये है अपर, क्योंकि आजकल सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है और मुझे इसके लिए गर्म कपड़े चाहिए थे, तो बहुत ही प्यारे से। और भी थे वहाँ पे। ये अच्छा है ना? ये है बॉटम, साइज भी ठीक है, आ जाएगा इसको, पजामी भी आ जाएगी। ये थोड़े बड़े ही हैं। हाँ, 12 to 18 मंथ ठीक है। 12 to 18, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना हमेशा बड़े ही लेने चाहिए, छोटे से एकदम ठीक साइज के लेके कुछ महीने बाद तो वो छोटे होने हैं। एक ब्लू कलर में नोनो, तो प्यारे प्यारे कपड़े नोनो के लिए आ गए हैं। और ये देखो कल कन्याओं को देने के लिए ना वो भी आ गई है, मतलब सारा सामान आ गया है। ये सेट माता रानी के मैंने सिक्के भी रखे हैं केक के। इसमें नहीं, वो दही वाले में होंगे। अच्छा, ये है रुमाल। 120। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नवमी के दिन हमने किस तरीके से सेलिब्रेट किया वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।